Welcome back to the channel Shashank this side, and this is going to be an eye-opening video. The only limited resource you have, और टाइम वो नहीं है. हाँ, तुमसे झूठ बोला गया है कि टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो तुम्हें बचाना है, जिसको संभाल के रखना चाहिए. डोंट वेस्ट टाइम, सेव टाइम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और अगर एग्जैक्टली झूठ नहीं तो तुम्हें कंप्लीट सच भी नहीं बताया गया. आई वॉज एनालाइजिंग माई लाइफ और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ लूज़ करना पड़ा. और जब मैं सोच रहा था कि यार कैसे इम्प्रूव हुआ और कैसे सब चीज़ें पीछे खो दी, तब मुझे पता लगा व्हाट वाज द मेन क्रूशियल एलिमेंट बिहाइंड ऑल दिस. सी, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. जब भी तुम एक डिसीजन लेते हो उसके पीछे एक कॉस्ट होती है. उसके पीछे कॉस्ट होती है उन चीज़ों की जो तुमने जाने दिया. लेट सपोज तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम 1 घंटे पढ़े, बट उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो भी तुमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जाने दिया. यू कुड बी टॉकिंग टू योर पार्टनर, यू कुड बी प्लेइंग दैट टाइम. तुम कुछ भी कर सकते थे बट तुमने पढ़ना चूज़ किया, या फिर जो भी तुम काम कर रहे हो वो चूज़ किया. तो हर चीज़ के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. और लाइफ में एक्चुअल ट्रू लिमिटेड रिसोर्स ये 3 हैं, जिसमें से टाइम थर्ड पे आता है. और तुम टेक्निकली इट्स नथिंग लाइक सेव टाइम, इट्स रैदर टॉप 2 रिसोर्सेज जो मैटर करते हैं तुम्हारी लाइफ में. तो ये क्या है और हमें आज तक क्यों नहीं बताया गया? पहली बात तो बताया गया, मैंने खुद अभी एनालाइज किया, देन आई केम टू रियलाइज. तो मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए नहीं बताते क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता. बट दिस वीडियो इज़ हैविंग द कैलिबर टू चेंज योर लाइफ. एक्चुअली फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ एक्चुअली लिमिटेड, ट्रूली जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में, इज़ द मेंटल कॉन्शियसनेस. तुमसे तुम्हारी मेंटल कॉन्शियसनेस छीनी गई है. अभी मेंटल कॉन्शियसनेस क्या है? सोचने की क्षमता, खुद को एनालाइज करने की क्षमता, खुद के लिए सही गलत डिसाइड कर लेने की क्षमता. और रेदर जस्ट हैविंग दीज बिलीव्स, थॉट्स, तुम किस तरीके से सोच रहे हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, ऑल दिस कम्स इन मेंटल कॉन्शियसनेस. और ये तुम्हें नहीं बताया गया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थी. तुम क्या करोगे टाइम का और क्या करोगे अल्टीमेट लेवल की एनर्जी का अगर तुम मेंटली ही सही जगह पर नहीं हो. यू आर गोइंग थ्रू ट्रॉमाज, यू आर गोइंग थ्रू फियर, यू आर गोइंग थ्रू रिलेशनशिप इशूज़, यू आर गोइंग थ्रू फैमिली इशूज़. क्या करोगे? बहुत सारा टाइम भी है बट यू आर कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रेस, फियर है, ओवर थिंकिंग है, तुम डरे पड़े हो. और ना हमें ये बचाने आता है कि किस तरीके से बचाएं. तुम्हारी मेंटल कॉन्शियसनेस पे हमेशा से हार्म किया जा रहा है. एंड ग्रोइंग अप, आई वॉज बॉर्न इन 2000s. हम लोगों के टाइम में इंटरनेट भाई एकदम से आया था 2010 के अराउंड में. एंड देयर वर इट वॉज एंटायर नोवेल्टी थिंग. हम लोग एक्साइटेड थे जानने के लिए, और उसने हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को हैक कर लिया. फ्रॉम इंटरनेट पोर्नोग्राफी टू बैड स्टफ टू गुड स्टफ टू ऑनलाइन गेम्स टू एवरीथिंग हमें डिस्ट्रॉय किया गया है. और ये हमने बचाई नहीं. ना हमें पता था कि मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ द मेन थिंग. मेंटल कॉन्शियसनेस क्या? जब तुम वो वीडियो देख रहे हो, जब तुम उस क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कोई क्रिएटर सही है या गलत है. द थिंग इज इट प्रोवाइडिंग वैल्यू इन योर लाइफ? एक लिमिट तक हंसना ठीक है, बट वो वीडियो, अब तुम उनका घर भी देख रहे हो, तुम उनके हाउस टूर्स देख रहे हो, तुम यू आर वॉचिंग एवरीथिंग. इज़ दैट हेल्पिंग यू इन एनी वे? नहीं पता था. मैंने भी बहुत देखे हैं भाई, लगे पड़े हैं गेमिंग वीडियोस देख रहे हैं. और बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग बुरा. अगर तुम जेन्युइनली इन्जॉय करते हो एंड यू हैव नथिंग एल्स बेटर टू डू, तब तक तो ठीक है. बट हमें पता नहीं कि इसको कैसे सेव करें. और हम पेन से बचने के लिए, एंग्जाइटी से बचने के लिए वी एस्केप टू दीज थिंग्स. और यहाँ पर हमारी मेंटल कॉन्शियसनेस हमसे छीन ली जाती है. उसके बाद हमारे अंदर के डर, मोस्ट प्रॉब्ली तुम ट्रॉमास के साथ बड़े हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट घटित हुआ हो जिसकी वजह से देयर आर स्ट्रेस इशूज़, तुम डर में जीते हो, तुम कांस्टेंट फेल हो रहे हो, और ये चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं. अब नाउ इट्स केओस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑल्सो एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑल्सो. अब तुम कैसे परफॉर्म करोगे इवन इफ़ यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड? तुम्हारे घर पे इशूज़ चले जा रहे हैं, वही नहीं सही हो रहे, हमेशा तुम कॉन्शियसली ऑक्यूपाइड हो. बेसिकली मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ द एबिलिटी टू थिंक. तुमसे वो कैप्चर कर ली गई है. तुम एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही रिलेशनशिप में. तुम चाहते हो सॉर्ट करना, एक इंसान सॉर्ट ही नहीं करना चाहता. वो बोलता है कि मुझे तेरे सवालों से लेना देना नहीं है, क्यों हर बार सवाल करना, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे सवालों से, तेरे सवाल ही नहीं ख़त्म होते. तुम लोग हल ही नहीं कर पा रहे हो. तुम सोचने का टाइम ले ही नहीं पा रहे कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ. और ये सबसे बड़ा हार्म है. और ये बहुत लेट आंखें खुलती हैं जब पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं. मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, आर सबकॉन्शियस मेक्स आर रियलिटी. दिस इज़ नॉट जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग. लिटरली तुम अपने बिलीफ से बाहर कोई काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज दीज आर इन टू यू, दैट इज़ इन टू योर कॉन्शियसनेस. तुम अपने बिलीफ से बाहर नहीं काम कर सकते. कोई सा भी अपने आप से पूछो कि मेरे जो भी बिलीव्स हैं क्या मैं उससे काम कर सकता हूँ. अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ने वाले नहीं हो तो तुम नहीं पढ़ पाओगे. दिस इज़ द रियलिटी. क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो. दिस इज़ नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज़ नॉट कि भाई बैठो और सब मिल जाएगा, ऑल दो इट इज़ ऑल्सो ट्रू इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स. बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ तो 100% सही है
कि तुम अपने बिलीफ से बाहर काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं ये कर लूँगा तो तुम कर लोगे, तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और तुम्हें कभी अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का टाइम दिया ही नहीं गया क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं थे अपनी मेंटल एनर्जी को लेके। एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में टॉक्सिक था, लेट्स सपोज, कोई दोस्त हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हो, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो तुम्हें अलग ही लेवल पे कंफ्यूज करके बैठा है, तुम्हें सही और गलत का अंतर ही नहीं पता लग रहा, तुम 24 घंटे स्ट्रेस में जी रहे हो। देयर इज़ अ सिनेरियो लाइक दिस, आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। तुम सफ़र कर रहे हो, अब तुम कैसे सोच पाओगे आगे का? जस्ट थिंक अबाउट दिस। तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स सपोज तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में एंटर हुए, तुम्हारे पास टाइम है, ओके आई गेट दैट, तुम्हारे पास एनर्जी है, यूथफुल स्टेज में हो, बट अब चल क्या रहा है? तुम्हारे घर पे इशूज़ चल रहे हैं, तुम रिलेशनशिप में आगे, दैट टर्न आउट टॉक्सिक, सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट ही नहीं करता, सामने वाला बंदा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं साथ में करना चाहता है, और तुमको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ब्लेम करके मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग गेम हो जाती है। नाउ अब अगले 4 साल तुम कैसे करोगे? यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज हमें बताया ही नहीं गया कि मेंटल कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तुम थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बट कैसे सॉल्व करोगे इफ़ यू आर जस्ट सफरिंग? आई हैव बीन देयर। पूरा डार्क टाइम आ जाता है भाई उसके चक्कर में, क्योंकि तुम नहीं संभाल पाओगे, और जिस दिन व्हेन शिट हिट्स द फैन यू विल कंप्लीटली कोलैप्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम्हारी रियलिटी बनती है तुम्हारी मेंटल कॉन्शियसनेस से। दिस मेक्स योर रियलिटी, एंड एक्चुअली रियलिटी बनती है। ऑल माई लाइफ आई थॉट अबाउट मेकिंग दिस वीडियोज़, नाउ आई एम डूइंग दैट। क्यों? क्योंकि समय मिला, कॉन्शियसनेस से बना रहा हूँ, एनालाइज किया कि व्हाट वाज रॉन्ग पहले ऑल दिस टाइम। उसके बाद आई हैव माई ऑनलाइन बिजनेस एंड द फ्रीलांसिंग, म्यूजिक फ्रीलांसिंग थिंग। कैसे? क्योंकि दिमाग में आ रहा था, इमेजिन एक बंदा जो सिर्फ डरा हुआ है, वो कैसे कर पाएगा इवन इफ उसके पास टाइम भी है और एनर्जी भी है। मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और तुमसे ये छीनी गई है, डेलिबरेटली छीनी गई है। योर सोशल मीडिया इज़ डूइंग दैट टू यू, द इंटरनेट इज़ डूइंग दैट टू यू, योर पीपल अराउंड यू, टॉक्सिक पीपल अराउंड यू आर टेकिंग दैट अवे। तुम्हारी एबिलिटी टू थिंक, तुम क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, तुमको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कोई भी चीज़ अगर देखने के बाद, कोई भी सवाल पूछने के बाद, किसी से इंटरेक्ट करने के बाद तुम्हारी वाइब्रेशनल एनर्जी डाउन हो जाती है, तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, यू आर कन्फ्यूज्ड, ओके मैं सही था, मैं गलत था, तुम्हारी मेंटल कॉन्शियसनेस छिन गई। नाउ ये तो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनली भी तुम खुद से सेल्फ हेट करते हो, तुम खुद को गाली देते हो, 1% एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो, वहाँ से गिर जाते हो, फिर खुद को गाली देते हो, खुद को कोसते हो, कैसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेंटल कॉन्शियसनेस चली गई। क्यों? क्योंकि अब हम अपने भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ फ्यूचर ओरिएंटेड हैं ही नहीं। और फिर कैसे होगा? इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर, रियलिटी भी तो वही बनेगी ना। व्हेन यू थिंक, जो भी तुम्हारे बिलीफ हैं वो तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, दिस इज़ द फैक्ट। अपनी लाइफ में तुम देख सकते हो अक्रॉस द टाइम्स, सब लोगों की लाइफ में यही होता है। तुम अपने बिलीफ से हट के काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज तुम स्विम कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पानी से डर लगता है, तुम नहीं कर सकते अंटिल यू ब्रेक दैट। और उसको ब्रेक दैट करने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? अवेयरनेस की, कि ओके मैं पानी से डरता हूँ, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। ये अवेयरनेस कैसे आती है? कॉन्शियसनेस से, और कॉन्शियसनेस तुम्हारी हाईजैक हो चुकी है। यह तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, तुम ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तुम सेल्फ हेट करते हो, देयर आर शैडोज रिप्रेस्ड इन यू अकॉर्डिंग टू यंगियन साइकोलॉजी, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। मेंटल कॉन्शियसनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। और जब तुम्हारे पास मेंटल कॉन्शियसनेस नहीं है तो तुम सोच ही नहीं पा रहे, तो अब तुम कुछ भी बन रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। कभी विजन में ये चीज़ आ जाती है, कभी विजन में ये चीज़ आ जाती है, यू आर जस्ट कन्फ्यूज। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम कभी गोल फिक्स कर ही नहीं पाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू स्टिक टू अ गोल। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियसनेस को हाईजैक कर लिया गया है। ऑल दोज वीडियोस तुम देखे जा रहे हो, क्रिएटर्स को देखे जा रहे हो, और कॉमेडी ले आ भाई, और हंसा दे और हंसा दे। इसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, एक टाइम पे हंसी आना बंद हो जाएगी। सिर्फ यू विल सी दैट पेन कि यार काश मेहनत कर ली होती, काश फ्यूचर के बारे में सोच लिया होता। तो आज से अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस तुम्हारा नंबर 1 रिसोर्स है। कोई नहीं बताता, इवन आई रियलाइज दिस, क्योंकि सच में दैट इज़ द रिसोर्स। तुम डर के बारे में सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, मैं ये वीडियो बना दूंगा, लोग क्या करेंगे, लोग हेट कमेंट्स करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, लोग वैसे करेंगे। ऑक्यूपाई तुम्हारा क्या हो रहा है? मेंटल कॉन्शियसनेस, जो तुम्हें लाइफ में कहीं लेके नहीं जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू रीच एनीवेयर इन लाइफ, रिमोटली सक्सेसफुल, not even the success, remotely successful, you need to allocate this mental consciousness on the right things. Those hate comments do not matter, those people who speak trash do not matter, those people with low vibes do not matter. तुम दूसरों को पंप किए जा रहे हो भाई, मोटिवेट कर रहे हो, तेरा खुद का क्या हो रहा है भाई? दे आर नॉट मोटिवेटिंग देमसेल्व्स, ना वो तेरी बात सुन रहे हैं, वो सिर्फ वेंट आउट कर रहे हैं। गेट आउट ऑफ दैट विल किल यू लिटरली। तुम्हारा मेंटल कॉन्शियसनेस तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए नंबर 1 पे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो मेंटल कॉन्शियसनेस इज द टॉप मोस्ट थिंग, एंड सेकंड कम्स द एनर्जी। अब एनर्जी क्या है भाई? लेट्स सपोज हमें टाइम का बताया जाता है ना भाई, टाइम है
इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, टाइम का यूज़ करो, टाइम का यूज़ करो। अब टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, बट सपोज एनर्जी नहीं है। आई बीन इन दैट फेज एज वेल कॉन्स्टेंटली भाई, 1-2 साल तक आई वॉज फीलिंग वीक, लाइक इंटरनली वीक। देन आई गॉट मेडिकेशंस, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, और तब जाके आई एम फीलिंग बिट हेल्दी इन अ सेंस ऑफ एनर्जी। तो अगर तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं है, एनी थिंग दैट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी हैज़ टू बी क्विट, उसको छोड़ दो। कोई भी चीज़ अगर ड्रेन करे एनर्जी, कोई इंसान हो सकता है ड्रेन कर रहा है, कोई इंसान है जो सिर्फ तुमसे आर्ग्यू करना चाहता है इन अ टॉक्सिक वे। दिक्कतें हर रिलेशनशिप में आएंगी, किसी भी भाई बहन, माता पिता, कपल, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर इशूज़ विल बी देयर। द थिंग इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करके एक हल तक पहुंचना। और अगर तुम ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हो भाई जहाँ पर कोई हल नहीं मिल रहा, हर दूसरे दिन तुम्हें चोट मिलती है, हर दूसरे दिन तुम्हें दुख होता है, दर्द होता है, तुम्हारी आत्मा को कोई ठेस पहुँचा रहा है, गेट आउट ऑफ दैट। ये तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, और उससे पहले मेंटल कॉन्शियसनेस कंज्यूम कर जाएगा। तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम घबराए हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। गेट आउट ऑफ इट। जो भी चीज़ों से एनर्जी डाउन हो रही है, आज ही उन चीज़ों को करना बंद करो, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तुम्हारे पास टाइम बहुत सारा है, बट यू कॉन्स्टेंटली फील वीक, यू कॉन्स्टेंटली फील स्लीपी। कैसे करोगे? कर कैसे पाओगे भाई? बाहर दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है। कैसे आएगी मेहनत करने की वो हिम्मत? एनर्जी तुम्हारी डाउन रहती है। हाउ विल यू वर्क? नोटिस योर डे, तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं डेफिनेटली गलत जगह जा रही है, वो वेस्ट हो रही है, यू आर स्पिलिंग दैट एनर्जी आउट एंड यू नीड दैट मोर। एंड थर्ड पे आता है टाइम, जो हमने हमेशा सुना है, टाइम बचाओ, बट सबसे पहले सुनना चाहिए मेंटल एनर्जी बचाओ, मेंटल कॉन्शियसनेस। वो क्रिएटर्स जो कुछ भी बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कूल मैन, अच्छा है जो लोग हंस रहे हैं। अगर तुम थोड़े से भी वो को बाहर निकलो उन चीज़ों से, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। लोगों का घर देखने में लगे हैं, हाउस टूर। खाली टाइम है, इंजॉय करने के लिए देखना है, ज़रूर देखो। इवन आई वॉच स्टैंड अप कॉमेडी, बट द थिंग इज़ तुम किस समय पे देख रहे हो? तुम्हारा पढ़ने का समय है भाई। और मैंने भी किया है, तब मैं बता रहा हूँ, इसके नुकसान है, पेन लेना पड़ता है। थैंकफुली थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे थे, सही जगह पर आ गए, बट भाई संभलो। एंड देन थर्ड इज़ टाइम। और टाइम भी सेव करने के लिए नहीं, टाइम हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम मेंटल कॉन्शियसनेस को और एनर्जी को सही जगह अलाइन कर सकें। टाइम का इतना रोल है, जितना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम होगा उतना ज़्यादा तुम अलाइन कर पाओगे। एंड इट्स नेवर सेविंग टाइम, टाइम तो गुजर ही रहा है। इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग राइट थिंग्स इनटू टाइम। जो अभी समय है, राइट नाउ, इसमें इन्वेस्ट सही चीज़ करना, सही लेवल की मेंटल कॉन्शियसनेस एंड सही लेवल की एनर्जी। जैसे इस वीडियो को राइट नाउ बनाने के लिए मैं एक मेंटल कॉन्शियसनेस अपनी अलाउ कर रहा हूँ, सही वाली, एंड देन सही लेवल की एनर्जी से बात कर रहा हूँ। तो ये है टाइम का रोल। एंड हर चीज़ के साथ आती है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिसमें कि हमेशा सोचो कि भाई किस तरीके से मैं अपनी थिंकिंग बचा सकता हूँ, किस तरीके से थिंकिंग बचा सकता हूँ। कोई बेस्ट तरीका है, कोई मेंटर्स है, तुम कोई भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो, सीक मेंटर्स, कोर्सेज खरीदो बेस्ट मेंटर्स के, ऑब्वियसली जिस पे तुम यकीन करते हो, ट्रस्ट करते हो, नॉट एनीथिंग, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू सेव यू मेंटल एनर्जी। कोई अगर प्लान बना के दे रहा है, ट्राई टू फॉलो इट। प्लान बनाना अपने आप भी बहुत हार्ड हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लो फेज। एंड देन सेकेंडली, ग्रो एनर्जी। वो वाले फूड्स खाना शुरू करो जिससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है, या फिर कोई ऐसे काम करना जिससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है। आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, नॉट फुल टाइम, दो म्यूज़िक बनाने से आई फील गुड, तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है, इवन तो मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ। तो हॉबीज़ से जनरली एनर्जी तुम्हारी बढ़ती है, तो हॉबीज़ परस्यू करो। एंड देन सेव टाइम फ्रॉम द बैड। टाइम तुम बढ़ा नहीं सकते, टाइम को ऐसा बचा भी नहीं सकते, लेकिन अभी नाव में गलत चीज़ों से बचा सकते हो तो बचाओ। और यूजुअली ये चीज़ हमें फर्स्ट पे कही जाती है, जबकि ये नंबर 1 पे कहनी चाहिए। तो होपफुली तुम समझे हो व्हाट आर द ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, जिसमें नंबर 1 पे आता है मेंटल कॉन्शियसनेस। सेव योर मेंटल एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू अ चैनल फॉर मोर आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ हेल्प।